बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहमत इलाही से मलून होने से पहले शैतान का नाम इज़ाज़ील था। आदम को सजदा ना करने और हुक्म इलाही की खिलाफ वर्जी की पादाश में उसका नाम अबलीस तजवीज़ कर दिया गया। अल्लाह ताला ने आग के शोलों से एक जिन को पैदा किया था। उसके बाद उसके लिए एक बीवी पैदा की। उसी जोड़े से तमाम जिन्नात की नस्ल दुनिया में फैली। जब अल्लाह ने अबलीस की नस्ल और उसकी ज़ौजा पैदा करना चाही तो शैतान पर गुस्से का हल्का किया। गुस्से की वजह से आग की एक चिंगारी पैदा की। उस चिंगारी से हक़ ताला ने अबलीस की बीवी पैदा कर दी। रिवायत है कि हक़ ताला ने अबलीस से फरमाया था कि जितनी औलाद आदम की पैदा करूँगा उतनी ही औलाद तेरी भी पैदा करूँगा। हयातुल हैवान में शैतान की अफजाइश नस्ल के बारे में मज़कूर है। अल्लाह ताला ने अबलीस की दाहिनी रान में मर्द की शर्मगाह और बाईं में औरत की शर्मगाह पैदा की है, जिससे हर रोज़ 10 अंडे निकलते हैं और हर अंडे से शैतान और शैतानियाँ पैदा होती हैं। शैतान ने अपनी बाज़ औलाद को बाज़ मखसूस कामों पर लगा रखा है। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक उनके नाम और उनके काम ये हैं। शैतान की बीवी का नाम तरतबा है। लाकीसो वल्हान, ये दोनों वज़ू और नमाज पर मामूर हैं। लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं। हफाफ, ये लड़का सहरा पर मामूर है। सहरा में शैतानियत फैलाता है। जलनबूर, ये बाजारों पर मामूर है। झूठी तारीफ और झूठी कस्मों पर लोगों को उकसाता है। नाप तोल में कमी और दूसरी बुराइयों में लोगों को मुब्तला करता है। बसर, मुसीबत ज़दा लोगों को जहालत के काम यानी नोहा, मातम, गिरेबान जाग करना, चेहरे को नोचना, मुंह पर चांटे मारने की तरगीब देता है। अबीस, ये अंबिया अलैहिस्सलाम के दिलों में वसवसे डालने पर मामूर है, लेकिन उस पर कादिर नहीं हो पाता, क्योंकि अंबिया कराम की हिफाजत खुद अल्लाह ताला फरमाता है। अगूल, ये शैतान जना पर मामूर है। जना के वक्त मर्दोश औरत की शर्मगाहों पर सवार रहता है। लोगों को जना की तरगीब देकर जना में मुब्तला करता है। वासिम, इस शैतान की ड्यूटी ये है कि जब कोई शख्स अपने घर में बग़ैर सलाम किए या बग़ैर अल्लाह का नाम लिए दाखिल होता है तो वो घर वालों में फसाद कराने का सबब बनता है। घर वालों में भूत डलवाकर एक को दूसरे का दुश्मन बना देता है। मतवस, ये शैतान गलत और बेबुनियाद अफवाहें लोगों में फैलाता है। मोहम्मद बिन कामल करज़फी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जिन और शयातीन असल के एतबार से एक हैं, मगर ईमानदार जिन के नाम से और कुफ़ार शयातीन के नाम से मौसूम हैं। बुखारी, मुस्लिम और अबू दाऊद में अबूल बाबा रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के सांपों को मारने से मना फरमाया है, मगर जिस सांप की पुष्ट पर 2 सफ़ेद खत हों या वो सांप जिसकी दुम बहुत छोटी हो, उसको फौरन मार डालना चाहिए। ये दोनों किस्म के सांप बहुत ही खतरनाक हैं। शैतान के लश्कर चूंकि 24 घंटे इंसान को गुमराह और अगवा करने की ताक में लगे रहते हैं, इसीलिए शयातीन की मदाफत से एक आन भी गफलत इंतहाई मुज़र है। फिर चूंकि शैतान का हमला इंसान पर ज़ाहिरी दुश्मन की तरह खुल्लम खुल्ला नहीं होता, इसलिए सबसे पहले उन दरवाज़ों और रास्तों से वाकफियत ज़रूरी है जहाँ से वो हमला आवर होकर कायनात कल्ब को तख्तो ताराज कर देता है। यूं तो इंसान के दिल में शैतान के लिए बहुत से दरवाजे हैं, फिर भी उन चंद बड़े बड़े दरवाज़ों का जिक्र कर देते हैं। नंबर 1, हसद और हिर्स में इंसान अंधा। इन दोनों में से किसी एक या दोनों का एहसास किसी कल्ब में पाता है तो उसके दिल को तबाह करने का मौका मिल जाता है और वो इंसान के दिल को गुनाहों के मैदान में लड़खाता फिरता है। जिस वक्त नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए तो शैतान उनके पास आए और कहा कि दुनिया में लोग 5 बातों से हलाक हुए हैं, मैं 3 बातें आपको बताए देता हूँ। फौरन वही आई कि शैतान से 2 बातें तो पूछ लो, बाकी 3 बातें आपसे गैर मुतल्लिक हैं। शैतान ने कहा, उनमें से एक तो हसद है। हसद की वजह से मैं बारगाहे इलाही से मरदूदो मलऊन हुआ। और दूसरी चीज़ हिर्स है। अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में हमेशा रहने की हिर्स ना करते तो उनको जन्नत से ना निकाला जाता।
یہ دونوں چیزیں بھی قلب بنی آدم سے شیطان کے داخلے کے اہم دروازے ہیں۔ نمبر 2، غضب اور غصے کی وجہ سے انسان کی عقل کمزور ہو جاتی ہے۔ شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب انسان غصہ ہوتا ہے تو اس کے جسم میں دوڑا دوڑا پھرتا ہوں۔ نمبر 3، شکم سیر ہو کر کھانا بھی شیطانی آفتوں میں سے ایک آفت ہے، کیونکہ شکم سیری سے شہوت پیدا ہوتی ہے۔ شہوت شیطان کا ایک خاص ہتھیار ہے۔ ابلیس یحییٰ علیہ السلام کے پاس متشکل ہو کر آیا اور اس نے بیان کیا کہ میں شہوت کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کیا کرتا ہوں۔ علماء باطن نے بسیار خوری کے نقصانات تحریر کیے ہیں۔ نمبر 1، دل سے خدا کا خوف نکل جاتا ہے۔ نمبر 2، دل میں مخلوق پر رحمت نہیں رہتی کیونکہ وہ دوسروں کو اپنی طرح سکم شیر سمجھنے لگتا ہے۔ نمبر 3، شکم سیری سے نماز و عبادت گرا محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 4، حکمت کا کلام سن کر دل پر رکعت طاری نہیں ہوتی۔ نمبر 5، ایسی حالت میں اگر وہ کسی کو نصیحت کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نمبر 6، بسیار خوری سے جسمانی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 7، دل میں دو قسم کے وسوسے پائے جاتے ہیں، ایک فرشتوں کی طرف سے اور دوسرا شیطان کی طرف سے۔ فرشتے کے وسوسے سے خیر کی رغبت ہوتی ہے اور شیطان کے وسوسے سے برائی کی۔ بس جس وقت شیطانی وسوسہ محسوس ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، چونکہ دونوں قوتیں مساوی حیثیت سے قلب انسانی پر اثر انداز رہتی ہیں۔ اس لیے اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان قدرتی طور پر اسی کھینچا تانی میں مبتلا ہے۔ حدیث شریف میں اس کھینچا تانی کی طرف اشارہ ہے۔ مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان رہتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ عرض کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں، لیکن وہ خدا کی مدد سے مقہور ہے، وہ ہمیشہ اچھی بات کی ترغیب دیتا ہے۔ شیطان اسی وقت دل میں وسوسہ ڈالتا ہے جب وہ ذکر الہی سے غافل ہو۔ اگر قلب ذکر الہی کی طرف راغب ہے تو شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقع نہیں ملتا، وہ وہاں سے چل دیتا ہے۔ اس وقت فرشتہ مداخلت کرتا ہے۔ غرض شیاطین اور فرشتوں کے لشکروں میں ہر وقت کشمکش رہتی ہے۔ قلب بہر صورت کسی نہ کسی ایک کا مطیع و منقاد ہو جاتا ہے، یا تو فرشتے اس کو مفتوح و مسحر کر لیتے ہیں یا شیاطین ہی اس کے مالک بن بیٹھتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں کا مالک شیطان بن جاتا ہے، ایسے لوگوں کے دل ہر وقت وسوسوں سے پر رہتے ہیں۔ شیطانی وسوسہ دور کرنے کی ایک تدبیر یہ ہے کہ جب کسی شخص کے دل میں کسی بری بات کا گزر ہو تو وہ دل کو ذکر الہی میں مشغول کر لے، اور جذبہ ذکر الہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے شیطان کی مجال بھی نہیں کہ وہ دل کے قریب قدم رکھ سکے۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ پاک نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں اپنے پیارے بندوں کی فہرست میں شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔